गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सुन रहे हैं मुझे यानी आपके दोस्त राघव को, और आज नए साल के साथ साथ 10 साल पूरे हुए उस खौफनाक 2020 को। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे साथ स्टूडियो में है आप सबके लिए एक सरप्राइज और मेरा दोस्त फिर एक नई दास्तान सुनाने। ये कहानी है उस वक्त की जब देश कर रहा था सुपर पावर बनने का इंतजार। था धोनी को एक बार फिर मैदान में देखने के लिए हर दिल तैयार। जब इंटरनेट की दुनिया में हम सब बंद थे, जब घर में कमरे ज्यादा और इंसान कम थे, जहां गरीब फुटपाथ पे टिमटिमाते सितारों के नीचे अपने चादर से बने आशियाने में बसा था, और ये टीवी पे देखने वाले हर शख्स के जहन में सिर्फ दौलत का नशा था। अंधेरी सुनसान सड़कें ही नहीं, भरे बाजार में तेजाब ने औरत की आत्मा को नोचा था। जहां इंसान नहीं पहुंच पाया, वहां आज प्लास्टिक आ पहुंचा था। जब बहाने स्कूल की छुट्टी की एक मात्र राह थी और लॉन्ग वेकेशन विद फैमिली हर नौकरीमंद की चाह थी, फिर चली एक हवा जिसका कोई अंदाजा नहीं था। ये बीमारी अनोखी है, इसका इलाज साजा नहीं था। उस वक्त कहते थे कि हवाई जहाज में बैठना भी नसीब था। अमीर की गलती से फिर एक बार जो मरा वो गरीब था। हाँ, पेमेंट अगले महीने आएगी, तब तक क्रेडिट पे काम कर लो। अरे ट्रम्प इंडिया आ रहा है यार, एक काम करो, ये गरीबी उस दीवार के पीछे भर लो। सब इंतजार में थे कि इस बार मित्रों से किस दर पे गुहार लगाई जाएगी। चाइना, अमेरिका और यूरोप के बाद अब हिंदुस्तान की तो बारी आएगी। ये हिंदुस्तान जिसकी बाह पे सीएए के विवाद का जख्म अभी भी दिखता था, जहां प्राइम डिबेट में पुतिन, पाकिस्तान और रफेल ही बिकता था। फिर एक शाम सबकी निगाहें उस टीवी पे जम सी गई थी, जब चलती हुई दुनिया सचमुच थम सी गई थी। थे इंसान अंदर और जानवर बाहर। चिड़ियाघर से बिल्कुल उलट सूरत थी, जब एक बार फिर से धरती पे प्रकृति की हुकूमत थी। आलस दूर करके खुद अपने काम करने की आदत हमने पास ली। दूर दराज के पहाड़ दिखने लगे। हम सब के साथ फिर पेड़ों ने भी सांस ली। किसी ने राजनीति, धर्म और दौलत का अवसर सही देखा, मगर किसी ने भी गिरती अर्थव्यवस्था का डर नहीं देखा। अब आत्महत्याओं के साथ आत्मनिर्भर युवा की हस्ती थी, मगर राशि ने खाली कुकर गैस पर क्यों चढ़ा दिया, हम सब की ये दिलचस्पी थी। लोगों को दुख था कि अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी का साथ नहीं था। वो गरीब का बच्चा था ना, जिसकी माँ ने प्लेटफॉर्म पे अपना दम तोड़ा। अरे उसका कोई बाप नहीं था। हर दिल में दहशत थी, हर भाषण पर बवाल था। क्या इसी का नाम प्रलय है? ये सवाल था। मेंटल हेल्थ, जानवरों पे जुल्म, आर्थिक बराबरी, एक बार फिर इन सब पर बात हुई। मगर हम इंसान हैं, हमारी सोच हमें खुद गर्ज रखती है, इसलिए 2 हफ्ते बाद इस सोच की भी रात हुई। कोई नाचना सीख रहा था, किसी ने केक बनाने को अपने स्किल सेट में जोड़ा। बरेली से थोड़ा आगे जाके एक गांव है, वहां एक किसान ने फिर भूखमरी से अपना दम तोड़ा। जो टिकने वाले थे वो टिक रहे थे, जो बिकने वाले थे वो बिक रहे थे। सीमा पे खड़े जवान सीमा से दूर हुए फैसलों पे अपनी जिंदगी का रुख नाप रहे थे, और हम में से कुछ लोग आखिर कहां गलत हुए ये भांप रहे थे। फिर मेहनती वैज्ञानिक जी जान लगाकर इस महामारी का इलाज लाए, और हमने भी सोचा कि चलो एक बेहतर कल की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, जहां गरीब अमीर की मंदिर में लाइन अलग नहीं होती, जहां औरत किसी दबाव के अधीन नहीं रोती, जहां कामयाबी काम से मिले और अर्जियां सिर्फ गाने में हो, जहां खबरें सारी सच्ची हों और मसाला सिर्फ खाने में हो। फिर जाकर इंसान इंसान कहलाएगा। आखिर पैसा, दौलत, धर्म के नाम पर कितना आगे बढ़ पाएगा? कल क्या होगा ये आज पे निर्भर करता है। ये पहली महामारी नहीं थी, मगर आखिरी जरूर होनी चाहिए। और ये धरती तो हमारी माँ है ना, माँ किसी की भी हो, इज्जत जरूर होनी चाहिए।